जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आ रहा है वैसे वैसे आपके दिमाग का प्रेशर बढ़ते जा रहा है। और दिमाग का प्रेशर तो छोड़िए भाई, ब्लड प्रेशर भी बढ़ते जा रहा है। आपको लग रहा है कि परीक्षा कैसे पास करेगा। आपके सामने परीक्षा एक पहाड़ की तरह दिख रहा है। और पता है आप सबसे ज्यादा प्रेशर क्यों लिए हुए हैं परीक्षा को लेकर के? क्योंकि जैसे जैसे एक दिन बीतता है ना, आपका थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ जाता है प्रेशर का। फिर एक दिन बीतता है, मतलब जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है प्रेशर यहां पर एकदम हाई होते जा रहा है, प्रेशर बढ़ते जा रहा है, दिमाग खराब हो रहा है ये सोच सोच करके कि भाई परीक्षा में क्या लिखेंगे, हमारा तैयारी नहीं हुआ है, परीक्षा कैसे पास करेंगे। और इसका सबसे बड़ा कारण है ना, जो हम पूरे बच्चों से जब बातचीत किए, एनालाइज किए, तो हमें 3 4 5 कारण लगा जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कारण तो ये है कि जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आ रहा है और आपकी तैयारी अभी पूरी नहीं है, तो तैयारी पूरा नहीं है तो परीक्षा में कैसे लिखेंगे ये सोच करके आपका डेली प्रेशर बढ़ता है। दूसरी बात, सर जी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं लेकिन केमिस्ट्री से अभी भी डर लगता है, फिजिक्स से अभी भी डर लगता है, गणित से अभी भी डर लगता है, सर कैसे होगा। तो ये सोच करके भी बहुत सारे बच्चे प्रेशर लिए हुए हैं। तो कुछ बच्चे ये सोच करके प्रेशर लिए हुए हैं कि सर पढ़ाई कुछ भी नहीं किए हैं, बचा हुआ जो 2 महीना है क्या उसमें कुछ कर पाएंगे। और बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे हैं कि सर जी ये जो परीक्षा आ रहा है क्या इसमें हम पास करेंगे कि नहीं करेंगे। क्योंकि जो कमजोर बच्चे हैं, जो साल भर पढ़ाई नहीं किए हैं, उनको तो यही लग रहा है कि बस किसी तरीके से पास हो जाए तो बड़ा मुश्किल है। तो बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका अलग अलग तरीके का सवाल है और उस सवाल को लेकर के दिमाग में प्रेशर बना लिए हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि आप जितना ज्यादा प्रेशर बनाएंगे, जितना ज्यादा प्रेशर बनाएंगे उतना ही ज्यादा आपको दिक्कत होगा। जितना ज्यादा प्रेशर बनाएंगे ना उतना ही आपका पढ़ाई चौपट होते चला जाएगा। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज को लेकर के प्रेशर में हैं तो आपको कोई भी काम करने में मन नहीं लगेगा, यहां तक कि पढ़ाई करने में मन नहीं लगेगा। तो एक तो आपका पहले से तैयारी बढ़िया नहीं है, दूसरा आपका आने वाला तैयारी भी खराब हो जाएगा ये प्रेशर के चक्कर में। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा उपाय करें ताकि ये जो प्रेशर है हम इसको दूर भगाएं। और जब प्रेशर दूर भागेगा तो स्वाभाविक है कि हम जो पढ़ेंगे वो याद होगा। आपके पास बच गया है कितना दिन? हम 2 महीना मानते हैं, 2 महीना से ज्यादा आपके पास बचा भी नहीं है। तो ये 2 महीना में आप क्या करेंगे? 2 महीना में आप क्या करेंगे? बहुत सारे लोग कैसा कहते हैं कि 2 महीना में हम मतलब 2 महीना में पढ़ के टॉपर कैसे बने। भाई पहले जो बच्चे 2 महीना में पढ़ना चाह रहे हैं ना कि 2 महीना में कैसे पढ़ें, तो पहले तो पास होने का विचार करिए, टॉपर तो दूर का गया। और बहुत सारे बच्चों से जब हम बात करते हैं, जब हम बच्चों से पोलिंग करवाए, तो बहुत सारे बच्चों का यही हुआ कि सर जी डर लग रहा है, तैयारी पूरा नहीं हुआ है, सर जी केमिस्ट्री से डर लगता है, सर जी मैथ से डर लगता है। भाई बहुत सारे बच्चे का यही कॉमन सवाल है। तो कैसे होगा? इसके लिए बच्चों सबसे पहली बात कि जो बचा हुआ 2 महीना है उसमें प्रेशर को हटाइए। आप ये सोच लीजिए हमारा एग्जाम नहीं है, पहले तो ये सोचिए कि हमारा एग्जाम नहीं है। जितना सोचिएगा कि एग्जाम है उतना ज्यादा एग्जाम आपको डराएगा। जिस व्यक्ति से ज्यादा डर लगता है वो चीज आपको ज्यादा डराता है, ये पहले भी हम बता चुके हैं आपको। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एग्जाम हमको डरा रहा है तो पहले वो डर खत्म करिए ना, तब ना प्रेशर खत्म होगा। जब तक डरे नहीं खत्म होगा तब तक प्रेशर कैसे खत्म होगा। और जब प्रेशर नहीं खत्म होगा तो कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़िए आपको ना समझ में आएगा ना याद होगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर जी रात को पढ़ते हैं सुबह भूल जाते हैं, आज पढ़ लिए सर 5 दिन के बाद भूल जाते हैं। इसका कारण यही है कि आप पूरी तरीके से कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे हैं। जिस दिन कंसंट्रेट हो गए ना, आपका याद किया हुआ नहीं भूलेगा। तो प्रेशर हटाने का जो कारण है ना, वो सबसे बड़ा चीज यही है कि आप पहले तो अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस लाइए कि नहीं हमारा तैयारी बहुत बढ़िया है, हम तैयारी और बढ़िया करने के लिए मेहनत करेंगे। आपका जितना भी तैयारी है उसको बढ़िया मान लीजिए, बहुत बढ़िया तैयारी है, और अधिक तैयारी करने के लिए हम मेहनत जरूर करेंगे। तब जाकर के बच्चों आपका प्रेशर हटेगा, अन्यथा आपका प्रेशर नहीं हटने वाला है। और आप एग्जाम प्रेशर को लेकर के चिंतित रहते हैं ना कि गुरुजी एग्जाम का प्रेशर है। भाई परीक्षा को कभी भी प्रेशर में ना लीजिए, नहीं तो परीक्षा खराब हो जाएगा। टॉपर छात्र से पूछिएगा ना, टॉपर छात्र का इंटरव्यू देखिएगा ना, कहेंगे कि सर जी प्रेशर हमको लेना ही नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, एक सही टाइम टेबल बनाइए। 2 महीना का तो बात है, 60 दिन का तो बात है। इतना दिन बीत गया, 60 दिन नहीं बीतेगा। और 60 दिन के आप लोग मेहनत नहीं कर सकते हैं। जिस चीज को लेकर के आप इतना ज्यादा प्रेशर में हैं, जाहिर सी बात है कि अगर आप ये वीडियो अगर अगर आप ये वीडियो यहां तक देख रहे हैं ना, तो इसका मतलब कि आपके अंदर प्रेशर है। अगर आपके अंदर प्रेशर नहीं होता तो आप ये वीडियो यहां तक नहीं देखते।
और अगर प्रेशर है तो आप एक टाइम टेबल बना लीजिए ना। क्यों नहीं आप इस प्रेशर को दूर करने का उपाय कर रहे हैं? आप दिमाग में प्रेशर को क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? अगर बीमारी है तो बीमारी का इलाज कराइए, नहीं तो वो बीमारी और बढ़ेगा। वैसे ही अगर प्रेशर है तो उसका इलाज करिए, नहीं तो वो और बढ़ेगा। और उसका इलाज क्या है? इलाज यही है कि एक टाइम टेबल बनाइए और अभी से भी कम से कम फ्यूचर को सही करिए। देखिए, जो समय बीत गया है वो पास्ट गया, जो समय बीत गया ना वो पास्ट में गया, पास्ट हो गया, और उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। अब जो समय बीत गया उस पर आपका 1% भी कंट्रोल नहीं है। लेकिन जो समय आने वाला है, अभी जो समय बचा हुआ है, उस पर आपका 100% कंट्रोल है। तो आप उस पर ध्यान दे रहे हैं। जो समय बीत गया है, जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, उसको लेकर के आप प्रेशर बनाए हुए हैं। अरे भाई, जो समय बीत गया उसको लेकर के प्रेशर बनाने से क्या फायदा? 1% फायदा है नहीं है। जिस चीज में हमें 100% फायदा है उस पर ध्यान दिया जाए, यानी कि हमें फ्यूचर पर ध्यान दिया जाए कि अब तो कम से कम 2 महीना पढ़ लें। ये भी तो हो सकता है कि 2 महीना में कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि भाई आप अच्छा नंबर ले आए। तो एग्जाम प्रेशर को छोड़िए और जो समय हमारे पास बच गया है उसमें बेहतर करने का प्रयास करिए। जितना ज्यादा बेहतर करने का प्रयास करेंगे उतना ही बेहतर आपका लिए होगा। और आप प्रेशर को हटाइए, प्रेशर को तो पहले हटाइए। आप जो बार बार बोलते हैं सर एग्जाम से डर लग रहा है, एग्जाम से डर लग रहा है, क्या भाई एग्जाम कोई ऐसा जानवर है जो आपको मार के खा जाएगा? एग्जाम बस एक परीक्षा है, ठीक है ना? आपको इस परीक्षा में पास करना है, समझ में आ रहा है ना? कुछ अंक लाने हैं आपको। ऐसा नहीं है कि हम आपको अगर ये बात समझा रहे हैं तो आप कहेंगे कि सर आपको नहीं डर लगता था। डर हमें भी लगता था, ठीक है ना? डर हमें भी लगता था। बच्चों परीक्षा के टाइम में बहुत ज्यादा घबरा जाते थे, लेकिन जब बाद में हमको आभास हुआ कि भाई घबराने से और ज्यादा नुकसान होता है, तो वही चीज अभी हम समझा रहे हैं आपको कि घबराइए नहीं, क्योंकि घबराने से ही ज्यादा नुकसान होगा। अगर इस घबराहट को दूर कर दिए ना तो बेहतर हो जाएगा, ठीक है? जब हम 10वीं क्लास का एग्जाम दे रहे थे बहुत ज्यादा घबरा गए थे, परीक्षा हॉल के बाहर तो पसीना पसीना हो गए थे, ठीक है ना? मन के अंदर एकदम चेहरा पर डर दिखता था कि डर है। लेकिन पहला दिन ही बस, दूसरा दिन के बाद लगा कि नहीं नॉर्मल है, सब कुछ सही है। तो ये चीज आपको देखना है बाबू, और जिस दिन आप ये कर लिए ना उस दिन बहुत बेहतर हो जाएगा। तो आप एक सही टाइम टेबल बनाइए, रूटीन बनाइए, उस रूटीन के अनुसार पढ़ना शुरू करिए। और पढ़ाई चाहे जितना भी हुआ हो, आप अपना 100% टाइम अभी रिवीजन पे दीजिए, 100% टाइम रिवीजन पे दीजिए, ठीक है ना? जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे आपका प्रेशर उतना ज्यादा कमेगा। सच्चाई बता रहे हैं। मतलब जो आपके दिमाग में एग्जाम को लेकर के प्रेशर है ना, उसका एक एंटीबायोटिक दवाई है और वो है रिवीजन। रिवीजन नामक एंटीबायोटिक दवाई अगर आप खा लिए ना तो ये प्रेशर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? तो प्रेशर को हटाइए, पढ़ना शुरू करिए, कम कम आप पढ़िए, टारगेट छोटा छोटा लीजिए। बार बार हम यही बात कहते हैं। और ये फेर में मत रहिए कि हमको सबसे आगे निकलना है, ये फेर में रहिए कि हमको सबसे अच्छा करना है, ठीक है ना? अपने आप में 100% देना है। आप अपने आप में 100% दीजिए ना, सबसे बढ़िया हो जाएगा। लेकिन बच्चों अगर ये सोच लिए कि नहीं हमको भाई एग्जाम का प्रेशर है, गार्जियन क्या कहेंगे, दीदी क्या कहेंगे, हमारे सब रिश्तेदार क्या कहेंगे, छोड़ दीजिए उन लोगों का बात। मन लगा के पढ़िए, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, सब बढ़िया होगा। तो एग्जाम का प्रेशर ना लीजिए, दिमाग अपना खराब ना करिए। जो समय खराब हो गया उसको खराब होने दीजिए, कम से कम जो समय आने वाला है उसको सुधार लीजिए आप, ठीक है ना? तो उम्मीद करते हैं कि अब से कम एग्जाम प्रेशर को हटाइए। और आपके साथ हम है ना, कदम कदम पर साथ देने के लिए, हर एक संकट का हल करने के लिए आपके साथ हम है ना। एग्जाम के दरवाजे तक, एग्जाम सेंटर के दरवाजे तक आपको हम छोड़ेंगे बाबू, ठीक है ना? बस एग्जाम के दरवाजे तक ले जाकर के छोड़ेंगे और उसके बाद आप परीक्षा दे करके आइएगा और खुशी खुशी निकलिएगा तो कहिएगा कि सर आपने हमारा बहुत साथ दिया है और हम आपके सदा आभारी रहेंगे, ठीक है ना? तो आप लोग पढ़िए, लिखिए, मेहनत करिए, एग्जाम प्रेशर को हटाइए। जो समय बीत गया उसको भूल जाइए, जो आने वाला है उसको सोचिए कि हमको बेहतर करना है। ये मत सोचिए कि हम साल भर नहीं पढ़े हैं सर, एग्जाम से डर लग रहा है, कोई डर नहीं है। तो चलो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि प्रेशर कम से कम आप दूर करेंगे। बस हम आपको सलाह ही दे सकते हैं। अब कोई ऐसा चीज तो है नहीं ना कि ऑपरेशन करके उसको निकाल देंगे, ऐ प्रेशर निकल जाओ दिमाग से, ऐसा तो है नहीं ना। आपको समझा सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं कि आप प्रेशर से बाहर निकलें, और इससे ज़्यादा पावर तो हमारे पास है नहीं। तो आप जरूर है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग निकलेंगे। चलो बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। और
अगर आप लोगों का तैयारी अभी आधा अधूरा है तो यही कहेंगे कि क्रैश कोर्स के साथ जुड़िए। क्रैश कोर्स में आप लोग का तैयारी बेहतर करा रहे हैं। क्रैश कोर्स में जो बच्चे जुड़े हैं उनका तैयारी कहीं ना कहीं बेहतर है, प्रेशर उनका दूर हो रहा है। तो अगर आप प्रेशर लेकर के जी रहे हैं और क्रैश कोर्स में भी नहीं जुड़ना चाह रहे हैं तब तो प्रेशर बढ़ेगा। क्रैश कोर्स में जुड़िए, पढ़ाई लिखाई करिए, बढ़िया नंबर लाएगा, ठीक है ना। मतलब कम समय में बेहतर तैयारी करने के लिए क्रैश कोर्स एक बढ़िया साधन है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्रैश कोर्स में जुड़ेंगे और अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे। मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।